नमस्कार साथियों, मिशन परिवार में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नीलेश सर। आपको वर्क एंड टाइम पे अभी तक आपने जो पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पे चर्चा हुई है, उस पे सारे टाइप के क्वेश्चन हुए हैं। उस पे आप चाहे जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, जहां से भी प्रैक्टिस करिए, आपका क्लियर रहेगा। अब हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपका है कार्य और समय। तो देखा जाए कार्य और समय के बारे में। यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम देंगे कार्य और समय के बारे में। यहाँ पे देखिए, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाद में, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। यहाँ पे m1 d1 h1 बटा w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटा w2। बहुत आसान है, बस इसको आप याद रखिएगा। यम क्या है यहाँ पे? यम फॉर मैन। मैन मतलब आदमी, यम मतलब मैन, आदमी। डी डी फॉर डे, डी फॉर डे दिन, डी फॉर डे दिन। और एस फॉर आवर्स घंटे, आवर्स घंटे। एम फॉर मैन आदमी, डी फॉर डे दिन, एच फॉर आवर घंटे। यहां से डब्लू वर्क कार्य। यहां पे ध्यान दीजिए, यही आपको थोड़ा सा देखना है। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। जैसे कहा जाए क्वेश्चन 4 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो वही काम 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आप सीधा सीधा कहेंगे m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। यहाँ पे m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। अगर कहा जाए कि 15 आदमी 20 घंटे का प्रत्येक दिन कार्य करके उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी 7 घंटे कार्य करके कितने दिन में करेंगे? तब वहां पे हम m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 यूज करेंगे। इस पे हम सारे पे क्वेश्चन कराएंगे। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। अगर कहा जाए कि 15 आदमी 10-10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को का 40% भाग करते हैं, तो शेष कार्य 20 आदमी अगर 10-10 घंटे करें तब कितना कार्य करेंगे, या शेष कार्य कितने दिन में करेंगे? तब वहां पे आप यूज करेंगे m2 d2 h2 बटा w2। कहने का मतलब m का मतलब आदमी है, d का मतलब डे है दिन, h का मतलब आवर घंटे, w का मतलब वर्क कार्य। तो यही हम यूज करेंगे। इस पे सारे पे एग्जाम्पल तो है ही, जितना क्वेश्चन कराएंगे सब एग्जाम्पल ही है। अब यहां से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है अगर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति है अगर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, इसका मतलब हुआ कि एक दिन में 1/10 कार्य करेगा। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/10। 2 दिन में 2/10। ऐसे करते करते लास्ट में 10वें दिन 10/10, 10वें दिन 10/10 का मतलब पूरा कैंसिल, एक कार्य पूरा उसने कर लिया। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, इसका मतलब है कि एक दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, लास्ट दिन वो 10/10 का मतलब पूरा कार्य कर लेगा। लास्ट में पूरा कार्य वो कर ले। ये सब बेसिक चीजें हैं, एकदम बेसिक हैं। इस सारे पे आपका क्वेश्चन अभी होगा। यहां से देखा जाए, यहां पे अगर कार्य और क्षमता की बात करें, कार्य और क्षमता, यहां देखिए, अगर ए है और बी है,
ए और बी, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। तो आप नोट करके लिख सकते हैं क्षमता और समय में, क्षमता और समय में, क्षमता और समय में, क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। क्षमता और समय में विलोमानुपात, विलोमानुपात होता है, उल्टा अनुपात, विलोमानुपात होता है। क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है, इसका मतलब है जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। यहां से अगर देखा जाए पावर और टाइम, पावर और टाइम मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा यहां पे पावर और यहां पे टाइम। अगर किसी व्यक्ति की पावर अगर x अनुपाते y है, मान लीजिए ए और बी है, उसका पावर अगर ए बी है, इसका पावर x है, इसका पावर y है, तो ध्यान दीजिए जो समय होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। विलोमानुपात मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट रेशियो, RATIO। विलोमानुपात होता है उल्टा अनुपात होता है। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों की कार्य क्षमता, जो क्षमता है अगर x अनुपाते y है, तो उनके जो टाइम का रेशियो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। इसका मतलब y अनुपाते x, ठीक है। इसका मतलब है कि क्षमता और समय में उल्टा अनुपात होगा, क्षमता अधिक समय कम, क्षमता कम समय अधिक। यहां पे आप देख रहे हैं कि ए का पावर x है, बी का पावर y है, इसका जो टाइम लगेगा वो y अनुपाते x। चलिए आते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। बाकी ध्यान दीजिए, जितने प्रश्न आपको बताते चलेंगे सारे में हम पहले फैक्ट बताते चलेंगे कि उसका क्या तरीका है, कैसे है। ये समझ लीजिए आपका क्लास लेक्चर और प्लस प्रैक्टिस दोनों है, लेक्चर और प्रैक्टिस दोनों है। ये आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आप चाहे जहां से प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एकदम सिंपल प्रश्न से, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से कठिन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां से प्रश्न कह रहा है कि 12 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां पे देखिए आदमी 16 दिन में, यहां पे सीधा सीधा आप कहेंगे कि 12 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो सीधा सीधा हम कहेंगे m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। 12 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे 12 गुणे 16, 12 गुणे 16 बराबर 8 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। 8 आदमी d2 कह दीजिए, चाहे x कर दीजिए, d2 को आप x मान लीजिए, इसको आप कैलकुलेट करिए। 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 24 बराबर x। इसका मतलब 24 दिन में करें। बहुत आसान प्रश्न है पहला प्रश्न, चूंकि आसान से हम लेके चलेंगे, सीखेंगे, उसके बाद कठिन से कठिन प्रश्न करेंगे। 12 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न में कह रहा है कि 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो 12 दिन में एक कार्य कर लेते हैं। अगर 20 आदमी 9 घंटा रेगुलर कार्य करें तो कार्य 12 दिन में कर लेते हैं। उसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करके 24 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो सीधा सीधा m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। देखिए 20 आदमी 9 घंटे 12 दिन तीनों है, तो आप यहां सीधा सीधा लिखोगे m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2, m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। 20 आदमी, अब देखिए ये नहीं कि हम आदमी जहां है आदमी ही रखें,
फिर जहां दिन है वहां दिन रखें, फिर जहां यच है वहां आवर रखें। जिस क्रम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया है उसी क्रम में हम रख देंगे। 20 गुणे 9 गुणे 12। ये नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि आदमी के नीचे आदमी, दिन के नीचे दिन, घंटे के नीचे घंटे। चूंकि एक दूसरे से गुणा है तो चाहे 4 गुणे 3 करें, चाहे 3 गुणे 4, बात एक ही है। तो 20 आदमी 9 घंटे, तो आप सीधा कहोगे 20 गुणे 9। 12 दिन में करते हैं 12। जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में आप रख दीजिए। प्रश्न में कह रहा है उसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे 6 गुणे 24, जो पूछ रहा है 6 गुणे 24 क्या पूछ रहा है, वही 100। तो कहने का मतलब है ये नहीं कि हम आदमी को देखें, फिर वहां आदमी के नीचे आदमी, दिन के नीचे दिन, घंटे के नीचे घंटे, फिर यहां दूसरे में भी ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया है वैसे ही 20 9 12 के क्रम में दिया था, 20 गुणे 9 गुणे 12। फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए, M1 D1 H1 इक्वल उसी काम को वही काम। अब प्रश्न में कह रहा है कि 6 घंटे करके 24 दिन में, तो 6 गुणे 24। अब कितने आदमी चाहिए, आदमी चाहिए तो x मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 12 1 के 12, 12 दूनी 24। यहां पे ध्यान दीजिए 3 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। 5 में 3 का गुणा करिए, 15 बराबर x। 15 बराबर x का मतलब है कि कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, जो चाहे आदमी हो, चाहे दिन चाहे घंटा हो। यहां पे सीधा सीधा पूछ रहा है कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, उसी को हमने मान लिया था। इसका मतलब उसी काम को करने के लिए हमें 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 7 आदमी 8 घंटा रेगुलर कार्य करे तो 1/3 कार्य 36 दिन में करते हैं। अगर 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो 1/3 कार्य 36 दिन में कर सकते हैं। अगर शेष कार्य 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे M1 D1 W1 तीनों है, तो आप सीधा सीधा आप देख रहे हो। आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि जो आपको बताया गया है सब पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे M1 D1 H1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। ये आपका फार्मूला हो गया। यहां से 7 आदमी, मैंने आपको बताया क्या, जिस क्रम में दिया है 7 गुणे 8, यहां 7 गुणे 8। यहां से ध्यान देना है, ये 1/3 कार्य है तो कार्य W नीचे आएगा, W कहां आएगा, नीचे आएगा, तो यहां पे 1/3। 7 गुणे 8 36 दिन में। यहां देखिए ऊपर वाला फॉर्मेट M1 D1 H1 का एक ऊपर ही रहेगा, कार्य नीचे रहेगा। प्रश्न में कह रहा है शेष कार्य 1/3 कार्य हो चुका है, और जो शेष कार्य है उसे 24 आदमी, तो 24 6 घंटे रेगुलर करे तो कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए x दिन में करेंगे, और शेष काम 1/3 काम हो चुका है। इसका मतलब है कि 3 काम में से 1 काम हो चुका है, 3 में से 1 काम हो चुका है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, इसका मतलब 2/3 काम बचा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो कि 1 में से 1/3 घटा दिए तो 2/3 कितना आएगा, 2/3। और ऐसे बड़ा आसान है कि 3 में 1 काम हो गया तो बचा काम, 3 में से 1 घटा दीजिए, 2/3। यहां 3 3 से आप कर दीजिए कैंसिल। 3 3 से, देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से चला जा रहा है, एकदम बेसिक है। यहां से फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 3 से कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 3। ऊपर वाला ध्यान दीजिए बराबर के उस तरफ, ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल होता है, नीचे वाला नीचे, और ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो आप जानते ही। यहां से देखा जाए 8 से कैंसिल करिए, 8 1 के 8, 8 त्रिक 24, यहां 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36, तो यहां से 7 चौक 28, तो x बराबर 28। x बराबर कितना आया, 28। तो यही उत्तर है, x बराबर क्या आया, 28। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आपका उत्तर होगा कि 28 दिन में वो क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। M1 D1 H1 फिर से देखिए, 7 आदमी 8 घंटे रेगुलर करे तो 36 दिन में करते हैं, कितना काम, 1/3।
प्रश्न फिर कह रहा है कि अगर 24 आदमी 6 घंटा रेगुलर करें तो कितने दिन में करेंगे, कितना काम शेष काम का मतलब 3 में से 1 काम निकल गया, 2/3 बचा। अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट किया गया तो x = 28। इसका मतलब है कि कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो आपका उत्तर होगा 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो किसी कार्य का 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं। 15 आदमी 6 घंटे रेगुलर कार्य करे तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। वही सीधा सा जैसे आप प्रश्न अभी किए हो, सेम प्रश्न है, डिजिट केवल बदला है। यहां पे m1 d1 h1 बटा w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटा w2। m1 d1 h1 बटा w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटा w2। सीधा सीधा प्रश्न में कह रहा है कि 12 आदमी 9 घंटे रेगुलर कार्य करे तो किसी कार्य का 40% भाग 30 दिन में करते हैं। तो 12 आदमी 9 घंटे रेगुलर करे, किसी कार्य का 40% भाग 30 दिन में। यहां 30 दिन, यहां 40% भाग मतलब ये कार्य है, ये क्या है, W है, तो ये क्या होगा, नीचे। फिर से देखिए, 12 आदमी अगर 9 घंटे रेगुलर कार्य करे तो किसी कार्य का 40% भाग कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 15 आदमी अगर 6 घंटे रेगुलर कार्य करे, अगर 15 आदमी 6 घंटे रेगुलर कार्य करे तो शेष काम, 15 आदमी अगर 6 घंटे रेगुलर कार्य करे तो शेष कार्य कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में। शेष कार्य का मतलब अगर 40% कार्य हो गया तो 100% में से आप 40% घटा देंगे तो ये होगा 60%। 60% भाई शेष काम कह रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। तो शेष काम अगर 40% काम हो गया है, इसका मतलब अगर 100% काम है उसमें से 40% हो गया तो कितना काम बचा है, 60%। यहां परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, यहां 0 से 0 काट दीजिए, ये 6 से 6 काट दीजिए, ठीक है। यहां 15 दूनी 30, यहां 4 तिहाई 12, 9 तिरिक 27 दूनी 54। तो डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया। पूछ रहा है कितना दिन में समाप्त होगा, तो आपका उत्तर होगा x की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 54 दिन। 54 दिन। तो बहुत आसान प्रश्न है, यहां पे आप सीधा सीधा m1 d1 h1 वाला फार्मूला रखे, सीधा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेबल से चलेंगे, सरल प्रश्न से शुरू किया गया है। देखिए लास्ट पहुंचते पहुंचते जितने सब टाइप के क्वेश्चन है, जितने टफ से टफ क्वेश्चन है, सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल मैंने सरल सरल क्वेश्चन रखा है, आपको शुरू में समझाने के लिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेते हैं, उसके बाद उससे कठिन, फिर सबसे, ताकि सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए और आप सीधा सीधा सीख भी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो 25, ध्यान दीजिए, तो 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। 400 टेबल बनाने का मतलब ये उनका काम है। तो 30 बढ़ई अगर 5 घंटा रेगुलर कार्य करे तो 24 दिन में कितना टेबल बनाएंगे, मतलब कितना टेबल बनाएंगे, मतलब कितना काम पूछ रहा है आपसे। तो सीधा सीधा आप कहोगे कि m1 d1 h1, यहां एग्जाम में फार्मूला भी आपको नहीं लिखना है, जब आपकी प्रैक्टिस है तो क्या है, ये सब m1 d1 h1 बार बार लिखेंगे, बटा w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटा w2। m1 क्या है, m का मतलब आदमी, d का मतलब दिन, h का मतलब घंटे, w का मतलब काम। 32 बढ़ाई 6 घंटे, मैंने आपको क्या बताया था, जिस क्रम में दिया है प्रश्न में, ये नहीं कि हम आदमी पहले ढूंढे फिर दिन ढूंढे फिर घंटे ढूंढे, ऐसा कुछ नहीं। 32 बढ़ाई दिया है तो 32, 6 घंटे 6, 25 दिन में
यही ध्यान देना है, जो काम है 400 टेबल उसका काम है तो 400 नीचे आएगा। 400 कहाँ डब्लू है, तो डब्लू हमेशा कहाँ होगा, नीचे। वहां का क्रम तो चाहे जहां रख सकते हैं, M1 D1 H1 का क्रम चाहे D1 को पहले करो चाहे H1 का पहले करो। इसीलिए मैंने कहा है कि जैसे प्रश्न में दिया रहे वैसे आप उठा के रख दो, लेकिन हमेशा याद रखिए जो डब्लू है वो हमेशा नीचे आएगा। तो यहाँ पे 32 गुणे 6 गुणे 25 बराबर 400। यहां फिर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 30 बढ़ाई 5 घंटा, 30 बढ़ाई 5 घंटा और 24 दिन करे तो कितना टेबल बनाएंगे। कितना टेबल बनाने का मतलब आपसे W2 पूछ रहा है कि कितना का, ठीक है, कितना। तो M1 D1 वही फॉर, अब इसको केवल आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा आपको कैंसिल करना है। आप कैंसिल कर दीजिए, यहां 6 1 6 4, यहां पे कैंसिल करिए, 5 25 5 5 6 4 8 8 50, 50 में 6 का गुणा करिए 300। तो W2 बराबर कितना आ गया, 300। इसका मतलब कि 300 टेबल बनाएंगे, 300 टेबल बनाए। बहुत आसान प्रश्न है, केवल आप रखिए, बस कैलकुलेट करिए, आपका उत्तर सीधा 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 केवल आप आदमी दिन। देखिए आगे अभी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है कि 2 2 3 3 आदमी कार्य शुरू करते हैं, 2 आदमी चला जाता है, फिर एक उसके साथ बचता है, लास्ट में एक आदमी कार्य करता है, तब कार्य खत्म होता है। तो इस टाइप के बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है। अभी एकदम शुरुआत हम थोड़ा इजी से कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों के, यहां से देखिए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन जैसे आप बढ़ोगे क्वेश्चन आपका लेवल का। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाद्य सामग्री उपलब्ध था। 10 दिन बाद 50 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं, शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलता है। एकदम ध्यान से समझिए, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत आसानी से समझिए, बहुत आसानी से। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी थे, 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थे। देखिए 200 विद्यार्थी, 50 दिन की खाद्य सामग्री थी। वास्तव में 200 विद्यार्थी 50 दिन उसको यूज कर सकते थे, इतना छात्रावास में हॉस्टल में खाद्य सामग्री थी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था, 10 दिन बाद 50 और आ गए। ध्यान देना यही है कि 10 दिन बाद आए, इसका मतलब 200 विद्यार्थियों का जो 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, अब 10 दिन बाद 50 दिन की सामग्री नहीं बची है, अब 40 दिन की खाद्य सामग्री बची है। यही समझना है, यही समझना है कि ध्यान दीजिए, भले 50 दिन की सामग्री थी, 200 विद्यार्थियों की 50 दिन की खाद्य सामग्री भले थी, लेकिन 10 दिन तक तो उन्होंने यूज किया। ऐसा थोड़ी ना था कि वो भूखे थे। 10 दिन यूज किया नहीं, इसका 10 दिन तक यूज किया, इसका मतलब 200 विद्यार्थियों ने 40 दिन की खाद्य सामग्री बची है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसी छात्रावास में कुछ लोग और आ गए। कितने आ गए, ये आपसे कह रहा है, कितने आ गए ये पूछ रहा है। देखिए 40 दिन का, अब कह रहा है 50 और आ गए। 50 और आने का मतलब 200 में 50 और जोड़ दीजिए, 250 हो गए। अब प्रश्न कह रहा है कि भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, x दिन चलेगी। बहुत आसान, बस खाली आप रखना सीखिए, तुरंत उत्तर लीजिए। रखना सीखिए, उत्तर लीजिए। यहां 50 में से 10 घटा देंगे, क्यों घटा देंगे यही समझना है, क्यों घटा देंगे यही समझना है। क्योंकि एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। वास्तव में 50 दिनों की खाद्य सामग्री थी, लेकिन कह रहा है 10 दिन बाद। 10 दिन बाद का मतलब है उन्होंने 10 दिन तक उस खाद्य सामग्री को यूज किया, और अगर 10 दिन तक यूज किया, इसका मतलब 200 विद्यार्थियों का सिर्फ 40 दिन का खाद्य सामग्री बचा है। प्रश्न कराए कि 50 और आ गए, 250 हो गए, कितने दिन चलेगा।
तो यक्स दिन शेष कह रहा है, ध्यान दीजिए शेष का मतलब वही कि जो उन्होंने 10 दिन यूज कर लिया है, अब 40 दिन बचा है शेष। तो 250 कितने दिन, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको 50 4 और 50 5, 0 से 0 काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 पचे 25, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां से 5 अठे 40, 8 चौक 32, तो 32 बराबर यक्स। एक लाइन में 2 सेकंड, एक लाइन में और 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। बस खाली आपको थोड़ा सा समझना था कि यहां पे रखना 40 है। 40 कैसे रखा जाएगा, क्योंकि 40 दिन की वास्तव में बची थी, पहले कितने दिन की थी, 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में करा है कि 150 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री, ध्यान दीजिए 150 विद्यार्थियों, एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री 70 दिन के लिए उपलब्ध है। एक चीज ध्यान देना है कि छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए जो भोजन सामग्री है वो 70 दिन के लिए उपलब्ध है, 70 दिन के लिए उपलब्ध है। अगर 10 दिन बाद 30 और आ जाते, यहां पर भी वही है 10 दिन बाद, इसका मतलब है कि उन्होंने 10 दिन तक उसको यूज किया। तो आप सीधा कहोगे 150 विद्यार्थी। अब जो खाद्य सामग्री बची है, अब जो खाद्य सामग्री बची है वो 70 दिन की नहीं बची है, बल्कि 10 दिन बाद। 10 दिन बाद इसका मतलब है कि 70 दिन में उन्होंने 10 दिन उसको यूज कर लिया, तो अब खाद्य सामग्री सिर्फ 60 दिन की बची है। सब आपको खाली समझाने के लिए, वहां एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री बची। वही फॉर्मेट पे m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फॉर्मेट पे रखे। अब प्रश्न कह रहा है 30 छात्र और आ जाए, तो 150 में 30 और आ गए तो 180। अगर कहता 30 छात्र चले गए, तब 150 में से 30 घटा देते तो 120। अब प्रश्न में कह रहा है कितना, तो यक्स। अब क्या होगा, यक्स। अब सीधा सीधा इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 3 और 3 5, यहां 50। एक लाइन में आपका उत्तर आ गया 50 बराबर यक्स। तो प्रश्न आपसे कह रहा है शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, तो आपका उत्तर होगा कि जो शेष सामग्री है वो कितने दिन चलेगा, 50। शेष सामग्री कितने दिन चलेगा, 50। बहुत आसान है, बस आप रखना। वैसे आप देखोगे किताबों में लगाया भी है तो नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप मेरे साथ समझिए। 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन था, लेकिन 10 दिन बाद कुछ आए, इसका मतलब 70 दिन में से 10 दिन का खाद्य सामग्री कम हुआ, इसका मतलब 60 ही दिन का बचा है। तो 150 60, तो 30 और आ गए। अगर कहता 30 चले गए, तब हम वास्तव में 150 में से 30 घटा देते, तो x बराबर 50। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए, अब देखिए एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको आगे बढ़ा जाए, छोड़ दिया जाए। बहुत आसान है। अब इसको केवल आप पढ़िए, जैसे आप करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध था। 15 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, शेष सामग्री 20 दिन ही चलता है। और कितने सैनिक छावनी में आ गए, और कितने सैनिक छावनी में आ गए। आपको कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक छावनी में 2000 सैनिक थे, जैसे अभी आप किए हो सेम वैसे करना। ये नहीं कि थोड़ा सा बड़ा लिख दिया तो आप सोचोगे कि कठिन प्रश्न है, सेम वैसा ही है। 2000 सैनिकों के लिए था, तो आप लिखोगे 2000। अब यही देखना है 54 दिन की खाद्य सामग्री वास्तव में पहले कितने दिन की खाद्य सामग्री थी, 54 दिनों की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 15 दिन बाद कुछ और आए। इसका मतलब आप सीधा सीधा 54 में से 15 घटा दीजिए, 54 में से 15 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि 54 दिन में से 15 दिन उन्होंने यूज कर लिया। 14 में 54 में से 14 में से 5 गए 9, 4 में से 1 गए 3। इसका मतलब 39 दिनों की ही खाद्य सामग्री उनके पास बची है। 39 दिनों की ही खाद्य सामग्री बची है, तो 2000 गुणे 39। ध्यान दीजिए,
प्रश्न में कह रहा है कि एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन की वास्तव में खाद्य सामग्री थी, लेकिन 15 दिन बाद इसका मतलब 54 में से 15 निकल गया, इसका मतलब 39 दिनों के लिए ही खाद्य सामग्री बची है, 39 दिनों की ही खाद्य सामग्री बची। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ सैनिक और आ जाते हैं, नहीं बता रहा है कि 5-50, अभी तक क्या था 50 आ रहे थे, 30 आ रहे थे, अब यहां कह रहा है कुछ आ जाते हैं, ये भी नहीं बता रहा है कितने आ रहे हैं, 10 आए कि 50 आए, 5000 आए, कुछ सैनिक और आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सैनिक और आ गए, इसका मतलब 2000 तो ऑलरेडी थे ही, अब यक्स और आ गए, एक लाइन में भी निकलेगा। प्रश्न में कह रहा है कि अब खाद्य सामग्री 20 दिन चलती है, अब खाद्य सामग्री 20 ही दिन चलती है, अगर न आते तो कितना दिन चलता, 39 दिन, क्यों, क्योंकि 15 दिन यूज कर चुके थे, वास्तव में शुरू में तो 54 दिन चलना था, लेकिन कुछ लोग और आ गए, उससे 20 दिन चला। यहां 0 से 0 कैंसिल करो, यहां 2 से कैंसिल करो, 100, तो 100 में 39 का गुणा करोगे 3900, और 2000 इस साइड ले आओगे, माइनस होगा तो 1900 बराबर यक्स, 1900 बराबर यक्स, ये उत्तर आ गया आपका, यही आपका उत्तर आ गया। देखिए 39 में 100 का गुणा करोगे 3900, और इस 2000 को इस साइड ले आओगे तो माइनस होगा, तो 3900 में से 2000 गए, 1900 बराबर एक्स, ये उत्तर है। इसका मतलब है कुछ सैनिक जो थे वो कितने थे, 1900। प्रश्न में कह रहा है कितने सैनिक छावनी में आ गए, कितने सैनिक छावनी में आ गए, इसका मतलब आपका उत्तर है यक्स बराबर 1900, इसका मतलब 1900 सैनिक छावनी में और आ गए। अगला प्रश्न, अब देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, आप देखेंगे कि एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 120 दिनों के लिए उपलब्ध था, प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करते थे, 20 दिन बाद 50 और अधिक सैनिक छावनी में आ जाते हैं, अब प्रत्येक सैनिक 950 ग्राम भोजन प्रतिदिन खाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अब आप एग्जाम में पढ़ते ही लगेगा अरे इतना बड़ा प्रश्न है, इसको छोड़ दिया जाए, कि एक छावनी में 200 सैनिक खाद्य 200 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री थी 120 दिनों के लिए, प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम भोजन भी कर रहे हैं, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, 20 दिन बाद 50 और भी आ गए, अब छावनी में आ गए, अब प्रत्येक सैनिक का 950 ग्राम भोजन प्रतिदिन करने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझा जाए, कि मतलब है कि एक छावनी है उसमें 200 सैनिक थे, 120 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध था, तब जब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन ऐसा नहीं है कि हर एक सैनिक 760 ग्राम भोजन कर रहा है, उनका एवरेज लगभग है, कोई हो सकता है ज्यादा खाने वाला हो चाहे कोई कम खाने वाला हो, लेकिन उनका एवरेज 760 ग्राम पड़ रहा था। प्रश्न में कह रहा है 20 दिन बाद 50 और आए, ठीक है 50 तो और आ गए, और प्रश्न में कह रहा है कि अब जो उनका सैनिक का औसतन भोजन था वो 950 760 से बढ़ गया 950 ग्राम हो गया, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा, प्रश्न चाहे जितना बड़ा घुमावदार बनाए, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो उसी तरीके से करो। चलिए देखा जाए, दो 200 सैनिकों के लिए 120, यहां से 200 गुड़े अब प्रश्न में 120 दिनों के लिए उपलब्ध था, लेकिन 20 दिन बाद आए, यही आपको केवल समझना है कि 120 दिन के लिए तो भले था, लेकिन 120 में से 20 घटा दीजिए, 120 में से आप 20 घटा दीजिए, क्योंकि अब 100 दिन का ही बचा था, अब कितने दिन का बचा था, 100 दिन, 100 दिन का बचा था, तो 200 सैनिकों के लिए अब 100 दिन, देखिए 100 दिन कहां से आता है इसको समझिए, जैसे अभी तक वास्तव में 120 दिनों के लिए खाद्य सामग्री था, और तब जब वो 760 ग्राम भोजन करते थे, तब ये 700, देखिए 760 ग्राम भोजन करने का मतलब उनका काम नहीं है कि नीचे कर देंगे W1, सीधा 200 सैनिक 100 दिनों के लिए भोजन सामग्री था, तब जब 760 ग्राम यूज करते थे औसतन, तब
अब प्रश्न क्या कर रहा है, 50 और अधिक आ गए, छावनी में 50 और अधिक आ गए, इसका मतलब 200 में 50 और जोड़ दिए, 250 हो गए। अब प्रश्न कह रहा है कि 50 और अधिक छावनी में आ गए, प्रत्येक सैनिक अब 950 ग्राम 950 ग्राम, अब ये 950 ग्राम भोजन प्रतिदिन खाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो यक्स। बस आपका प्रश्न देखिए एक लाइन का है, लिखा कितने बड़े में गया है, लिखा इतने बड़े में गया है, लेकिन आपका आ गया लिखा, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, एक छावनी में इतना, लेकिन आपका उत्तर, केवल आपको सिर्फ समझना है कि अगर 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों के लिए खाद्य सामग्री था, तो उसमें से 20 दिन उन्होंने यूज कर लिया, हमेशा इसको याद रखिएगा, तो अब 100 ही दिन। तब जब वो 760 ग्राम यूज करते थे, तब जब 760 ग्राम यूज करते थे, तब। अब प्रश्न में कह रहा है 50 और आ गए, 50 और आ गए, इसका मतलब 250 हो गए। अब कह रहा है कि अब उनका औसतन जो उपभोग था वो बढ़ा है 950, तो कितने दिया। अब इसको सिर्फ काट दीजिए, आपका उत्तर आ चुका है। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, इसको हटा दीजिए। अब यहां 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100। अब यहां से 19 पचे 95 और 19 चौक 76, 40 बचा। यहां 5 1 5, 5 8 40। अब यहां से गुणा करिए, 8 चौक 32 दूनी 64, तो 64 बराबर यक्स। यहां से आप इसको कैलकुलेट किए तो कितना आ गया, 64 बराबर यक्स। चौसठ बराबर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो उत्तर आपका कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करने पर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 64। तो यही आपका उत्तर। कहने का मतलब प्रश्न कितना कठिन था, कितना बड़ा प्रश्न था, लेकिन आपने उसको कितना एक ही लाइन में आपने उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी वही, एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों के लिए खाद्य सामग्री था, और प्रत्येक सैनिक तब जब 900 ग्राम औसतन वो यूज करते थे तब। लेकिन 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। अब उसमें क्या था, छावनी में आ रहे थे, यहां छावनी से जा रहे हैं, और प्रश्न कह रहा है कि अब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम खाद्य सामग्री खपत करते हैं, शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसको देखा जाए। 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों के लिए भोजन सामग्री था, सीधा सीधा आप कहोगे 1600 गुड़े। अब 80 दिनों के लिए भले था, लेकिन देखा जाए कितना दिन उन्होंने यूज किया, 30 दिन। अगर 80 दिन में ध्यान दीजिएगा, अगर 80 दिन में उन्होंने 30 दिन यूज कर लिया, अगर 80 में 30 दिन उन्होंने यूज कर लिया, इसका मतलब अब सिर्फ 50 दिन का बचा है खाद्य सामग्री। कितने दिन का बचा है, 50। इस चीज को देखिए गलत ना करिएगा, ये नहीं कि 1600 गुड़े 80। 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों के लिए खाद्य सामग्री वास्तव में था, तब जब 900 ग्राम वो यूज करते थे तब। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद का मतलब 80 दिन में से 30 दिन निकल जाएगा, इसलिए निकल जाएगा कि 30 दिन उन्होंने ऑलरेडी यूज कर लिया। तो 1600 गुड़े 50, बहुत आसान है, केवल समझिएगा। तब जब 900 ग्राम वो यूज करते थे तब। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग 900 ग्राम तौल के खा रहे हों, कोई 800 खा रहा होगा, कोई 1100 खा रहा होगा, जो उनका औसत है वो लगभग 900 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब फिर कह रहा है कि 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। अगर यही कहता
आ गए तब जुड़ जाता, चले गए, इसका मतलब 1600 में से 400 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब अब बचे 1200। और अब जो आए हैं, सॉरी, जो छोड़ के गए हैं, उनके छोड़ने से जो उनका औसत है उपभोग का वो 1000 हो गया। जो 900 ग्राम खाते थे वो कितना, 1000। अब कितना दिन, x। भाई समझिए एक बार फिर से, समझिए एक बार फिर से। एक लाइन में आपका देखिए, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी उत्तर आपका निकल चुका है, उत्तर आपका निकल चुका है। इतना बड़ा प्रश्न का एक लाइन में उत्तर। एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों का खाद्य सामग्री था। प्रत्येक सैनिक तब जब 900 ग्राम औसतन यूज करते थे तब। 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन अब 1000 ग्राम औसतन खाद्य सामग्री खपत करता था। शेष भोजन सामग्री कितने दिन चला? तो सीधा सीधा 1600 सैनिक, अगर 80 दिन में से 30 दिन घटा दीजिए 50 दिन, तब जब 900 ग्राम यूज करते थे तब। अब कह रहा है 400 सैनिक छोड़कर चले गए, बचे कितने, 1200, तब अब 1000 यूज करेंगे, अब कितने दिन चलेगा? प्रश्न में शेष भोजन सामग्री और कितने दिन चलेगा, तो x। अब यहां से जितना जीरो है उतना जीरो काट दिया जाए, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5। अब यहां से कैंसिल करिए, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12। अब यहां 3 से फिर कैंसिल करिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 चौका 60। यही उत्तर आ गया, आंसर आपका आ गया 60 दिन। आंसर आपका आ गया 60 दिन। आप कहेंगे इतना सरल है, एक लाइन का प्रश्न था, पहले हम इसको देखते थे, हम छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन ये तो बहुत सबसे सरल क्वेश्चन निकला, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन में आपका उत्तर आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए।